नमस्कार स्टूडेंट, बीएस बघेल मैथ क्लास में आपका स्वागत है। हम मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा रहे हैं और ये मैक्सिमम मिनिमम केवल कंपटीशन बेस पे आधारित है। 11th-12th का हम जल्दी से शुरू करने वाले हैं, तो आप मैक्सिमम मिनिमम देखेंगे एयरफोर्स, मोस्टली एयरफोर्स एनडी, ठीक है। नहीं तो आप जो है एसएससी और सीडीएस, सीपीयू और ये सब देख सकते हैं उसके लिए। तो टॉपिक का नाम है हमारा मैक्सिमम एंड मिनिमम। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम जो है हमारे क्वेश्चन आता है तो मैं कुछ वैल्यू लिख रहा हूं, मैं यहाँ लिखूंगा और इससे जो है हमें ये ध्यान रखना है, लिखे रखने देंगे थोड़ी देर के लिए। तो ये जैसे हम चलिए यहाँ पे लिखते थे, तो नंबर 1 साइन एक्स, साइन थीटा कह सकते हैं, और यहाँ मिनिमम और यहाँ मैक्सिमम। तो देखिए साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू होती है 1 और मैक्सिमम होती है -1 और +1। ऐसे कॉस थीटा की जो मिनिमम वैल्यू होती है -1 और मैक्सिमम होती है 1। टेन थीटा की मिनिमम -∞ और +∞। फिर यहाँ पे जो है इनको स्क्वायर कर दें, जैसे साइन स्क्वायर थीटा मिनिमम वैल्यू होती है 0। देखिए स्क्वायर होते ही माइनस वाले पार्ट हट जाते हैं, 0 से 1 हो जाता है। ऐसे कॉस स्क्वायर थीटा ये जो वैल्यू हो जाती है वो 0 से ये भी 1 हो जाती है। ऐसे टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये हो जाता है 0 से ∞। ये बात पता लग गई कि स्क्वायर आते ही क्या वैल्यू होती है कि जो नेगेटिव पार्ट है वो हट जाता है। इसका यूज करेंगे और कई चीजों में बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे, मोस्टली ये याद होना चाहिए, ठीक है। तो हम जो पहला क्वेश्चन लेंगे, कि हमें जो सिंपल वैल्यू कई बार आ जाता है कोर्स में। तो नंबर 1 जैसे कहीं लिखा है 10 + sin थीटा, ठीक है, 10 + sin थीटा। जैसे मैंने यहाँ बताया, देखिए ध्यान से कि इसकी जो वैल्यू अगर हम इसमें कितनी होती है, आप देखेंगे कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है -1 और मैक्सिमम 1 होती है। अगर हम इसकी मिनिमम वैल्यू निकालेंगे तो 10 में से ही कम कर देंगे, 10 - 1, और यहाँ कितना 10 + 1, तो आप कह सकते हैं हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 11। ऐसे हम सेकंड क्वेश्चन में कहेंगे भाई अगर हम इसमें 10 cos थीटा रखें तो आप वहां भी देख सकते हैं कि हमने जो है ये इसकी मिनिमम वैल्यू 10 - 1, क्योंकि cos की भी -1 होती है, और इसकी 10 + 1, तो ये आ जाएगा कितना 9 और 11। सेम आ रही है। दूसरा पार्ट में अगर हम कहें इस क्वेश्चन नंबर 3 में कि जरूरी नहीं है कि ये जो है माइनस में ही हो, प्लस में भी हो सकता है, तो आप माइनस में प्लस में दोनों में हो सकता है। अगर मैं कहूं 10 - sin थीटा, अगर मैंने 10 - sin थीटा कहा और आप देख रहे हैं माइनस की केस में क्या होता है कि अगर मिनिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो बड़ी से बड़ी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते हैं, और मैक्सिमम निकालनी है तो छोटी से छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो कितना आ जाएगा देखिए इसमें, अगर मैं इसमें देखिए चलिए मैं यहां रख देता हूं, यहां माइनस और -1 करना, ठीक है, और यहां पे कितना 10 - और 1, तो ये कितना हो जाएगा 10 + 1 कितना होगा 11, और 10 - 1 कितना हो जाएगा 10 - 1 9। तो आप देखेंगे जिधर हमारे मैक्सिमम आ रही थी उधर मिनिमम आ गई, और जिधर मिनिमम आ रही थी उधर मैक्सिमम आ गई। ऐसे cos थीटा के केस में भी कह सकते हैं कि मान लीजिए ये है 8 - cos थीटा। अगर हम मैक्सिमम मिनिमम की वैल्यू कहें, क्योंकि इसमें एक प्लस है एक माइनस है, तो 8 में से अगर हम -1 कम करेंगे तो ये माइनस कितना हो जाएगा +9 हो जाएगा। 8 में से 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो आप समझ गए कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा, हम सीरीज वाइज पूरा कराएंगे इसको, बिल्कुल देखिए दोबारा देख लीजिए। साइन थीटा की और cos थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम +1 होती है, उस पर डिपेंड क्वेश्चन करें। अब हमारा क्वेश्चन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इसे भी मैं मिटा देता हूं, आप इसको भी नोट करते रहना। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 कि अगर हमारे पास
ये जो वैल्यू 10 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि भाई इसकी मिनिमम वैल्यू प्लस वाले में जोड़ेंगे तो मिनिमम और घटाएंगे तो मैक्सिमम, तब मिनिमम वैल्यू आती है, ठीक है। तो जैसे हमारे पास प्लस है तो इसकी जो है 10 प्लस, इसकी मिनिमम वैल्यू साइन स्क्वायर की 0 बताई थी तो 10 ही रहेगी, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 10 साइन स्क्वायर की 1, तो ये वैल्यू, ये जो वैल्यू होगी मिनिमम और ये हो जाएगी मैक्सिमम, ठीक है। ऐसे देखिए हम नेक्स्ट जो पार्ट करते हैं, अगर मैं कहूं 10 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देख लीजिए ऐसे, तो हमेशा इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है, दो पार्ट होंगे, मिनिमम वैल्यू कितनी होती है इसकी, मिनिमम वैल्यू होती है 0, तो 10 माइनस 0, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 10 माइनस 1, तो ये 10 ही रहेगी, और ये कितना हो जाएगा 9, तो ये मैक्सिमम होगी। देखो ध्यान से, यहाँ पता लग रहा है ये मिनिमम, ठीक है। अगर मैं ये बात कहूँ कि इसमें साइन कर लूँ, चाहे कॉस कर लूँ, चाहे कुछ और कर लूँ, तो हमारी वैल्यू है इनमें हम देख के बता सकते हैं कि क्या वैल्यू होगी, ठीक है। अब देखिए जब हम इस तरह के क्वेश्चन कर रहे हैं और सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, अब बात आती है कि जब एक कांस्टेंट वैल्यू हो या कुछ और वैल्यू हो तब कैसे होगा। जैसे हमारे पास ये है, अभी हम देखिए एयरफोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं, ए साइन थीटा बहुत फेमस पार्ट है, प्लस बी कॉस थीटा, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम एंड मैक्सिमम, मिनिमम वैल्यू जो होती है माइनस का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, और मैक्सिमम होता है प्लस का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं कहूंगा 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू माइनस की होगी कितना 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और प्लस की हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू, तो कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस 16, 5 हो जाएगा माइनस का, और ये भी माइनस का, कितना हो जाएगा, इससे करेंगे 9 प्लस 16 25, 25 5, तो ये माइनस 5 और मिनिमम होगी, और प्लस 5 मैक्सिमम। ये वैल्यू कैसी होगी मिनिमम, और ये कैसी वैल्यू होगी मैक्सिमम। ये बात ठीक, आगे बढ़ना टू द पॉइंट करना है। अब दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे हमारे पास है 5 साइन थीटा प्लस 12 कॉस थीटा, ये जरूरी नहीं है कि उनका परफेक्ट स्क्वायर आए, अंडर रूट में भी आ सकती है वैल्यू। अगर मैं इसी तरह से इनको करूं तो देखिए 5 का स्क्वायर यहां लिख लीजिए, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 25 प्लस 144 169, जो कि एक माइनस का एक प्लस का रखेंगे, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 169, ये माइनस 13 हो जाएगा, और ये प्लस 13, ये माइनस की है तो मिनिमम वैल्यू होगी, और ये प्लस की है तो आप देख के बता सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पैटर्न जो बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर एयरफोर्स और एनडीए, ठीक है। और ये वैसे तो एसएससी में कई बार क्वेश्चन आता है इसका, और कोई दिक्कत हो तो बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बताना फिर, और देखिए कि जब हमारे पास क्या ये नेक्स्ट जो टाइप है वो है केवल देख के बताना, एक नोटेशन नोट लिखवा देंगे, आप देख के बता सकते हैं। कैसा क्वेश्चन आता है कि हमारे पास ये ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। देखिए ध्यान से, इसमें ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा, और कोई पार्ट नहीं है साइन, हमने पढ़ा है ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मगर इसमें कांस्टेंट वैल्यू हो तब क्या करेंगे। तब के लिए देखिए आप ध्यान से देखें कि इसमें दो कंडीशन होती है, इफ कौन सा, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, कितना ए ग्रेटर देन बी, तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि ए मैक्सिमम होगा, कितना होगा मैक्सिमम, 100 करके बताएंगे, और बी क्या होगा नहीं, ठीक है। कैसे देखिए, जैसे मेरे पास मैं कोई सी वैल्यू रखता हूं यहाँ 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस
3 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अच्छी तरह से देख लीजिए। अब इसमें अगर हम आंसर बताना चाहें तो बता सकते हैं कितनी वैल्यू होगी, 5 होगी मैक्सिमम, 3 होगी मिनिमम। ठीक है, मगर हमें आना चाहिए कि है क्यों है भाई। तो देखिए अभी मैं बता रहा हूं, अगर मैं इसमें छोटी वैल्यू से ले लूं या बड़ी वैल्यू से ले लूं कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं यहाँ 5 sin स्क्वायर थीटा लिखूं तो यहाँ पे भी 5 cos, यहाँ पे लिख सकता हूँ 5 cos स्क्वायर थीटा और -2 cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। इस वैल्यू में से क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 कॉमन लेते ही ये बचता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और ये -2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर मैं इसे 5 -2 cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बंद होता है। अब देख लीजिए माइनस आ रहा है तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, क्योंकि घटाने पर मिनिमम घटाएंगे तो मैक्सिमम आएगा और मैक्सिमम घटाएंगे तो मिनिमम आएगा। तो अगर आप इसकी मिनिमम वैल्यू देखें, क्या होती है मिनिमम इसकी, 0, मैंने लिखवाया है। तो ये 5 -2 × 0 कितना हो जाएगा, 5 हो गया। ठीक है, अगर इसको मिनिमम निकालना है तो क्या करेंगे, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1। तो पहला पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट 5 -2 × 1 तो कितना, 5 - 2 कितना हो जाएगा, 3। तो मैं यही कह रहा था, इसमें देखिए a ग्रेटर देन b, तो a मैक्सिमम और b मिनिमम। यहाँ पे देखिए 5 ग्रेटर देन कितना, 3, तो 5 कितना हो जाएगा मैक्सिमम और 3 कितना हो जाएगा मिनिमम। तो यहाँ देख लीजिए ये वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम, और ये वैल्यू कितनी है, मिनिमम। देखिए अब आप समझ में आ गया होगा। इसको हमें बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करना, कुछ नहीं करना, केवल नोट लिख लेना है ऐसे क्वेश्चन में। ये मैंने क्या लिखवाया, a² प्लस b² a² sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा में मैक्सिमम मिनिमम का वैल्यू बताना है। तो a बड़ा है b से, जो वैल्यू बड़ी है वो मैक्सिमम होगी, जो वैल्यू छोटी है वो मिनिमम होगी। ठीक है, यहां मैंने एग्जांपल दिया 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। तो जो वैल्यू बड़ी कौन सी है, 5, तो मैक्सिमम होगी, छोटी कौन सी है, 3, तो मिनिमम होगी। आपको कुछ नहीं करना, इससे लेना देना नहीं है, इतना टाइम नहीं होता, क्वेश्चन देखते हुए निकल जाएगा एयरफोर्स और एनडीए का। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पढ़ते, इससे बस इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि हमें जो है बहुत सारी चीजों को वहां ध्यान में देना होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो पार्ट आता है, लगभग कुछ पार्टों को छोड़ के, और इसमें जो है हमें पूरा अच्छी तरह आ जाएगा। क्या है, देखिए नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट टाइप क्या है, टाइप 3 है शायद, चलिए जो भी टाइप है नेक्स्ट है। ठीक, नेक्स्ट टाइप क्या है कि जब आप देखते हैं कि किसी जैसे साइन है, कोसेक आ जाए, कोसेक आ जाए जहां पे, या सेक आ जाए, या कॉट या टेन आ जाए, क्या आ जाए, सेक थीटा आ जाए, कोसेक थीटा आ जाए, या कॉट थीटा या टेन थीटा। तो ध्यान रखना है इसमें कि जहां इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या, मैक्सिमम हमेशा इन्फिनिटी होती है। कितनी होती है, इन्फिनिटी। तो ऐसे प्रश्नों में केवल और केवल हम मिनिमम वैल्यू ज्ञात करेंगे। ठीक है, मिनिमम वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो देखिए पहला टाइप बता रहा हूं, पहला प्रश्न कि अगर हमारे पास a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos sec स्क्वायर थीटा एक दूसरे का उल्टा हुआ है, रेसिप्रोकल हुआ। देखिए बताने के लिए तो इसमें जो है प्रूफ करवाए थे, एक क्लास में एक ही प्रूफ हो पाता है, एक या 2 प्रूफ हो पाते हैं, तो इस वजह से हमें प्रूफ से कोई लेना देना नहीं। मैं कहूं यहाँ पे कि अगर हम साइन थीटा की वैल्यू निकालें, किसकी, साइन थीटा की, तो ये जो साइन थीटा की वैल्यू b/a, तो इस केस में 2 पार्ट बनते हैं। नंबर 1, a इज ग्रेटर देन b, कौन सा, a इज ग्रेटर देन b। तो देखिए चाहे a लेस देन कर लीजिए, ग्रेटर देन, कुछ नहीं, दोनों पार्टों को हमें करना। तो b/a, अगर a बड़ा है तो b/a की वैल्यू
1 से बड़ी हो जाएगी, इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू जो बड़ी होगी तो हो नहीं सकता। इस वजह से हमें इस केस में मिनिमम वैल्यू हमेशा a प्लस बी, कई रीजन से निकलवाते पर आप इतना ध्यान रखेंगे। सेकंड केस है a इज ग्रेटर देन b, ठीक है, a बड़ा है तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू 2 अंडर रूट, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। दूसरा केस आता है cos थीटा, ये सेकंड केस cos थीटा, a cos थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस b कोसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी सेक स्क्वायर, ठीक है। इसमें सेम केस है ऐसे कि अगर a छोटा है b से तो मिनिमम वैल्यू निकलेगी, मिनिमम वैल्यू तो निकलेगी पर कितनी निकलेगी वो देख लीजिए a प्लस, ठीक है। और अगर a बड़ा है b से तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 2 अंडर। आगे बात सुनिए, मैं नेक्स्ट और लिखूंगा और मैं सारे टाइप यही बताना चाहूंगा। थर्ड टाइप जो होता है, थर्ड टाइप का क्वेश्चन क्या होता है, थर्ड टाइप ये है a tan थीटा प्लस a tan स्क्वायर थीटा प्लस b cot स्क्वायर। देखिए इसके अंदर जो है आपको कोई भी जज करने की जरूरत नहीं, चाहे मिनिमम a हो चाहे मैक्सिमम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू ये होगी 2 अंडर रूट, ठीक है। ऐसे देखिए नंबर 4th पार्ट पे है, ये है a sec स्क्वायर थीटा प्लस b कोसेक स्क्वायर। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी, सब किसी को सबको देखिए प्रूव करवा सकते हैं, पर प्रूव नहीं कराएंगे, कुछ वैल्यू को याद रखेंगे आप, अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस ये जो हमारा नेक्स्ट टाइप है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है हम करेंगे और ऐसे केवल देख के आंसर बता सकते हैं। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं इसे मिटा देता हूँ। क्वेश्चन हम हर टाइप के कर लेंगे, मैंने टाइप लगभग सारे बता दिए। देखिए कैसे क्वेश्चन, देखिए इस टाइप का पहला क्वेश्चन हम जो लिख रहे हैं वो ये है 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए इसमें 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3, इसका मतलब है 5 बड़ा है, 5 ग्रेटर देन 3, ठीक है ना। a बड़ा है b से तो मिनिमम वैल्यू कितनी बताई थी मैंने, a इज ग्रेटर देन b, देन मिनिमम वैल्यू इक्वल टू 2 अंडर रूट ए। तो आप इसे मैंने बताया था कि आपको अंडर रूट में भी वैल्यू आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 2 अंडर रूट 50, ठीक है। अब देखिए इस केस में अगर मैं दूसरा, ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 अगर कहा जाए कि मान लीजिए ये है 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए एक छोटा है, क्या है, एक छोटा है, अगर मैं 9/4 करूंगा तो साइन की वैल्यू बड़ी आने लग जाएगी, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कौन सी वैल्यू, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, a प्लस बी। तो a प्लस बी कितना, इनको दोनों को प्लस कर दीजिए, कितना 4 प्लस 9 इक्वल टू 30, ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे कहूं कि 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोसेक स्क्वायर थीटा, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू आप देख लीजिए, a इसमें क्या है, यहां पे क्या था, ठीक है, यहां पे बदल दिया वैल्यू मैंने, बदल देने का मतलब है a का जो मान है साइन थीटा का मान 1 से कम हो सकता है, तो अब साइन थीटा का 1 से कम हो सकता है, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू मैंने बता रखी है आपको, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इक्वल टू 2 रूट ए बी 9 इंटू 4,
तो ये कितना हो जाएगा 36 का 2 इंटू 6 तो ये सॉल्व करके बता रहा हूँ क्वेश्चन को, आपको बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। ठीक है, ये देखिए साइन वाले क्वेश्चन थे, और एक और ले लीजिए चलिए, जैसे हमारे पास है 8 साइन स्क्वायर थीटा प्लस और 4, ऐसे इसमें कॉमन वाला ले सकते हैं, बिना कॉमन वाला ले सकते हैं, और जैसे 5 कोसेक स्क्वायर थीटा, ऐसा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे ये बड़ा है, एज ग्रेटर देन बी, आप ये ऐसे समझिए कि 5/8 एक से ज्यादा कभी नहीं हो सकता, तो एक से कम ही आएगा 5/8, तो इसका जो आंसर आएगा मिनिमम 2√8 आएगा। तो इसका मतलब है 2√8 या 4 2 बाहर आ जाएगा और 20 हो जाएगा, 2 4 या 2 10, ठीक है, 4√10। इस तरह से हम जो है साइन को सेट के निकाल सकते हैं। ऐसे ही हम जो है हर बहुत सारे क्वेश्चन देख लीजिए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नेक्स्ट टाइप को सेक और कॉस के। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा यहाँ पे 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 9 सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए फिर दोबारा मैंने वही बताया कि भी कॉस की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती, तो मिनिमम वैल्यू निकलेगी इसकी। पहले आपको ये जज करना है कौन सी वैल्यू निकलेगी, मिनिमम वैल्यू तो निकलेगी, पर इसमें क्या है, a इज लेस देन b, तो इसका मतलब है कि जो मिनिमम वैल्यू होगी a प्लस b होगी, तो a प्लस b मतलब 4 प्लस 9 13 हो जाएगा। अगर मैं वैल्यूओं को चेंज कर दूं, क्वेश्चन 2 इसका फर्स्ट है, अगर मैं 9 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sec स्क्वायर थीटा, ठीक है, और हमेशा 4/9 एक छोटी वैल्यू आएगी 1 से, तो कितनी हो जाएगी इसकी मिनिमम वैल्यू। ऐसा कि मैंने बता रखा है कि इसमें मैक्सिमम इन्फिनिटी होती है, तो कभी मैक्सिमम नहीं पूछता, तो ये हो जाएगा 2√8 9 into 4 और 36 का 6, तो ये 2 into 6 12 ठीक है। अगर ये जरूरी नहीं है, देखिए कोई वैल्यू जैसे परफेक्ट फिक्स करना है, रूट में आ सकती है, किसी में भी आ सकती है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो टाइप का जैसे हम बताते हैं 10, जैसे हमारे पास ये 9 tan स्क्वायर प्लस 4 cot स्क्वायर थीटा, इसमें मैंने बताया आपको कुछ नहीं देखना, डायरेक्ट मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगी, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 2√8, इसमें नहीं देखना छोटा बड़ा, तो ये कितना हो जाएगा 2 into 6, वही मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें 9 into 4। अब इसमें बदलने का कोई फायदा नहीं है कि क्योंकि वैल्यू हमेशा 12 की रहेगी, ठीक है। एक और ले लेते चलिए, जैसे ये 9 sin tan स्क्वायर थीटा प्लस 25 cot स्क्वायर थीटा, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी 2√8, तो 9 into 25, देखिए यहाँ 3 और 5 15 और 30 हो जाएगा। वैसे 9 का आप ऐसे निकाल लीजिए, 3 हो गया 35 का 5, तो आप कह सकते हैं 30, ठीक है, मिनिमम वैल्यू। अब बात आती है लास्ट पार्ट की, इसकी कौन सी देख लीजिए। आज हम इससे पूरा करा देंगे, ठीक है। एयरफोर्स एनडीए पूरा आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक वीडियो में आप सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और मोस्टली हमने जो है क्वेश्चन में को ध्यान में रखते हुए कहा है, अगर आप जो है जब भी हम क्वेश्चन कराएंगे तो आपको बताएंगे कि देखो ये बता रखा था, आंसर है, कुछ भी सॉल्व कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो जैसे हमारे पास ये है 16 sec स्क्वायर थीटा प्लस 25 cot स्क्वायर थीटा, देख लीजिए इसमें मैंने ये इसका बताया कि मिनिमम वैल्यू को थोड़ा फॉर्मूला याद रख लेना, प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये जो है a sec स्क्वायर थीटा प्लस b cosec स्क्वायर थीटा का क्वेश्चन क्या है, cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू निकालनी, ये हमेशा जो होता है मिनिमम वैल्यू √a प्लस √b का
होल स्क्वायर होता है। तो आप कर दीजिए √a √16 प्लस √b √25 होल स्क्वायर में कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा 4 + 5 का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा 4 + 5 9 81। ठीक है 4 + 5 कितना होगा 9 और 9 का स्क्वायर 81। अब सेकंड जो क्वेश्चन है, मान लीजिए मैंने 9 यहाँ लिखा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 16 को सेक स्क्वायर थीटा। तो जैसा कि आपको मैंने अभी उसमें करके बताया, इसमें वैल्यू रख दीजिए √9 प्लस √16 का होल स्क्वायर। √9 का कितना होता है 3 और √16 का 4 होल स्क्वायर। 3 + 4 7 7 का स्क्वायर कितना होता है 40। इस प्रकार देखेंगे कि लगभग हमने एयरफोर्स के जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जिस टाइप के आते हैं, वो सभी कराए हैं। ठीक है, अब इसमें जो है थोड़े बहुत चेंज इधर उधर आ सकते हैं, तो आप इतना करेंगे। और अगर कोई भी दिक्कत है तो हमारे हमसे जुड़े, ठीक है, व्हाट्सएप के थ्रू या सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जिससे आपको जो है सभी प्रॉब्लम का समाधान मिल जाए। ठीक, सुरक्षित रहें, घर पर रहें। जय हिंद, जय भारत।